चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मंत्री तो सभी जो बीजेपी के हैं और सभी जो एनडीए के अलायंस पार्टनर है उनके सभी के मंत्री उधर है। तो मतलब आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का जो शपथ हो रहा है, ये देश के लिए बहुत बड़ी अभिमान की बात है, गौरव की बात है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका आज किसी को तो नहीं मिला था, खाली पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को में मिला था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे और आज वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और मुझे भी मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे भी न्योता था और मेरा भी नाम मंत्री परिषद में है। तो मेरे पार्टी का वैसा एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा की पार्टी है। बाबा साहब के मतलब सपने को पूरा करने के लिए मैं मोदी सरकार में लगातार 8 साल से मैं उनके साथ रहा हूं और अभी तीसरी बार मुझे उन्होंने मौका दे दिया है। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और पूरा देश भर के हमारे जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अम्बेडकराइट लोग हैं, ये बहुत खुश है कि भाई मुझे तीसरी बार मंत्री पद का मौका मिल रहा है। क्या आपके पास सेम मंत्रालय रहेगा या कोई दूसरा मंत्रालय? तो मंत्रालय जो भी देंगे, अभी आज तो शपथ होगी, उसके बाद का कल उधर तय होगा किसको मतलब मंत्री पद मिलने वाला है। तो मतलब कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, मतलब जो भी मुझे पोर्टफोलियो दिया जाएगा उसमें मैं खुश रहूंगा, मैं समाज का काम करता रहूंगा। पीएम के साथ चाय पे जो चर्चा हुई, कितने मंत्री थे लगभग वहाँ पे? वहाँ कम से कम 68 मंत्री थे। मतलब चाय पे चर्चा, वहाँ फोटो भी निकाला गया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्री पद मिलने के बाद अपनी क्या जिम्मेदारियां है, अपन कैसा लोगों का काम करने की आवश्यकता है, लोगों के बीच में कैसा जाने की आवश्यकता है, उसके बारे में उन्होंने मार्गदर्शन किया और हम चाय पीकर हम इधर आ गए हैं। एनडीए ग्रुप में जिस तरह से नाम की चर्चा है, आपको क्या लग रहा है कि जीतन राम मांझी जो जीत के हैं उनको भी मिल सकता है, या अदर जो मंत्री हैं जैसे एनसीपी से, और उनसे किन किन की उम्मीदें लगी? कौन कौन आया था आज? नहीं, मुझे लगता है कि उसमें तो सभी बीजेपी के मंत्री तो जो सीनियर मंत्री तो थे, मतलब अमित शाह जी थे, राजनाथ सिंह जी थे और मनोहर लाल खट्टर जी थे और हमारी निर्मला सीतारामन जी थी, नितिन गडकरी जी थे, पीयूष गोयल जी थे और प्रहलाद जोशी जी थे। तो ये तो मतलब बीजेपी के नेता हो गए, लेकिन उसके साथ साथ मांझी भी थे, मतलब मांझी भी थे, हमारे जेडीयू से मिस्टर रंजन भी थे और उसमें मतलब जयंत चौधरी थे और हमारे चिराग पासवान जी थे, ऐसे कई नेता लोग सभी थे। एनसीपी और शिवसेना से? शिवसेना से जो प्रतापराव यादव जी है वो महाराष्ट्र से शिवसेना से थे, लेकिन एनसीपी से कोई नहीं आया था। मतलब एनसीपी का शायद अभी तक नाम नहीं गया है, लेकिन एनसीपी का आज के मीटिंग में कोई नहीं थे। क्या उम्मीद लग रही, किसको हो सकता है बुलाया जा सकता है? प्रफुल्ल पटेल या? ठीक है, आज उनका नाम आ सकता है, शायद मालूम हुआ है कि प्रफुल्ल पटेल या सुनील तटकरे, तो दोनों नाम मतलब है उसमें। सुनील तटकरे लोकसभा से है और प्रफुल्ल पटेल जी पार्टी के कार्याध्यक्ष भी है, सीनियर नेता भी है, मंत्री भी रहे हैं। तो जो अजित पवार जिसका नाम देंगे उनका नाम शायद आज के शपथ में आ सकता है। जैसा कि आपने कहा कि मंत्री तीसरी बार जो है रिकॉर्ड तौर पे एनडीए गवर्नमेंट अपनी सरकार बनाने वाली है, शपथ लेने वाले हैं मिनिस्टर, लेकिन इधर सोनिया गांधी जी का अटैक था कल और उनका कहना था कि जो है जो पॉलिटिकली एक तरह से डिबैकल है और एक तरह से डिफीट है पीएम की, और मोरली डिफीट है। मुझे लगता है कि यहाँ पीएम का कोई डिफीट नहीं है। लोकतंत्र में मतलब आज तक बीजेपी का डिफीट होता रहा और कांग्रेस ने मतलब बीजेपी का डिफीट करने का काम किया था, अपोजिशन का डिफीट करने का काम किया था। लेकिन अब जो दिन आए हैं, नरेंद्र मोदी जी के दिन है, एनडीए के दिन है,
तो अभी कांग्रेस पार्टी ने भी अपोजिशन में रहने की आदत लगानी चाहिए। और अभी मतलब सोनिया गांधी जी बोल रही है कि भाई जो मैंडेट है, मैंडेट मतलब मोदी जी को नहीं मिला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब बीजेपी को जरूर 241 सीटें में मिली है, लेकिन एनडीए के नाम पर हम चुनाव लड़े थे। चुनाव जो लड़े थे तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पर हम चुनाव लड़े थे और एनडीए को क्लियर बहुमत मिला है। और अभी हमारी सीटें बढ़ती जा रही है। 300 के ऊपर हमारे पास अभी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे पास है। और भविष्य में ऐसा होगा कि जो इंडिया आघाड़ी के कुछ घटक दल है वही भविष्य में हमारे साथ आ सकते हैं। क्या कोई अंदेशा लग रहा है, किसी ने अप्रोच किया है क्या? अभी तो अप्रोच नहीं किया है, लेकिन अभी सरकार बनेगी तो उनको लगेगा कि भाई अभी इंडिया आघाड़ी में रहने से फायदा नहीं है। इंडिया आघाड़ी सत्ता में आएगी ऐसा इन्होंने भरोसा दिलाया था, इसीलिए हम उनके साथ गए थे। तो अभी उनकी सरकार आई नहीं है, मोदी जी की सरकार बनी है। ये मोदी जी हराने के लिए गए थे, लेकिन मोदी जी ने इनको हराया है। तो इसीलिए कुछ घटक दल जो छोटे मोटे हैं वो हमारे साथ भविष्य में आ सकते हैं और जो आएगी उनका हम स्वागत करेंगे। सोनिया गांधी जी ने यह भी कहा है कि अब बीजेपी मनमानी नहीं कर पाएगी। जिस तरह से मेंबर्स का अपमान होता था, पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन अपने मनमाना तरीके से लाया जाता था, उसको पुश करके पास कर दिया था, अब वो नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अपमान बिल्कुल नहीं होता था। जिस तरह मतलब आपने तो देखा है कि लोकतंत्र के माध्यम से जो भी सिस्टम है, जो भी कामकाज की पद्धति होती है, नियम होते हैं, उसके मुताबिक पार्लियामेंट में बिल आते थे और ये हंगामा करते रहते थे और हंगामा करके निकल जाते थे। तो कुछ बिल हमें पास करना पड़ता था। सरकार अगर चलाना है तो कुछ कानून बनाने की आवश्यकता होती है, बिल पास करने की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा किसी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अपमान बिल्कुल नहीं हुआ है। हर बार नरेंद्र मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग लेते अधिवेशन के पहले, उसमें कांग्रेस सहित सभी पार्टी के नेता उसमें उपस्थित रहते हैं। मोदी जी उनको मार्गदर्शन करते हैं कि भाई आप हमको सहयोग दीजिए हाउस के कामकाज में, और जो भी आपके सुझाव होंगे उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह की विश्वास उनको हमेशा मोदी जी देते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मोदी जी कोई हमारा सुनते ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर बार एनडीए की मीटिंग भी होती है, हम सब लोगों को बुलाते हैं। मेरा छोटा दल है, लेकिन मैं एनडीए का मेंबर हूँ। मुझे हर बार जब एनडीए की मीटिंग होती है तो मुझे बुलाया जाता है। तो सोनिया गांधी जी ने जो आरोप लगाया बिल्कुल उसमें तथ्य नहीं है। हम लोकतंत्र के मुताबिक काम करते हैं। जनता जनार्दन जो चाहती है उसको सत्ता मिलती है। आज तक 70 साल तक कांग्रेस पार्टी को तो सत्ता मिलती रही। अभी उनके दिन चले गए हैं, मोदी जी के दिन आए हैं और राहुल गांधी के दिन आना बहुत बड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी जी हमेशा मतलब जो उनको जिम्मेदारी पार्टी देती है उसको जो छोड़ते हैं। 2019 में वो पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने राफेल के मुद्दे पर इतना मोदी पर अटैक किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको माफी मांगने के लिए बोला। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल में कोई बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसी तरह का रिपोर्ट उन्होंने दे दिया। पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए सीडब्ल्यूसी में नाम उनका किया था, क्या आपको लग रहा है कि एक्सेप्ट करेंगे वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने तैयार? मुझे लगता है कि अभी तैयार होना है ना होना उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर पार्टी तय कर रही है कि उन्होंने अपोजिशन लीडर बनना चाहिए तो उन्होंने जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपको लगता है वो जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे? अभी मुझे लगने का क्या विषय है? मुझे लगने का विषय नहीं, उनको लगना चाहिए। वो तो भागने वाले आदमी हैं, वो तो मतलब जो जिम्मेदारी पार्टी देती है वो नहीं लेते हैं। 2019 में भी अध्यक्ष पद का रिजाइन देकर खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया, तो वो खुद अध्यक्ष बनना नहीं चाहते। हार के बाद भी मतलब हार का पचाना ये भी कांग्रेस पार्टी ने सीखना चाहिए, लेकिन वो मेंटेलिटी राहुल गांधी में नहीं है। तो अगर पार्टी उनको अपोजिशन लीडर देना चाहती है तो उन्हें अपोजिशन लीडर बनना चाहिए। अगर बनना है या नहीं है उनके ऊपर डिपेंड है। अच्छा, एक अंतिम क्वेश्चन है। चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी जी, उनका कहना है कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है, हम शायद स्वेरिंग सेरेमनी में न जाएं और मिलेगा भी तो नहीं जाएंगे। और एक और चीज उनका कहना है, उनका ये कह रही हैं कि बीजेपी के जो मेंबर्स जो चुने गए हैं वो स्थिति बना के रखेंगे। ये बड़ी चीज है, हो सकता है कि उनके बीच में ही टूट पड़ जाए और वो छोड़ दें। मुझे लगता है कि जो वेस्ट बंगाल के चुनकर आए हुए जो बीजेपी के सांसद है वो कोई बीजेपी छोड़ने वाला ही नहीं है। वो डटेकर बीजेपी के साथ रहेंगे। और जहां तक निमंत्रण का विषय अभी मुझे मालूम नहीं कि भाई उनको निमंत्रण गया है या नहीं है,
लेकिन सिस्टम के मुताबिक निमंत्रण जाता है, सभी पार्टियों को निमंत्रण जाता है। जो पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके नेता को निमंत्रण जाता है, तो शायद उनको निमंत्रण गया भी होगा और उन्होंने बोला है कि अगर निमंत्रण हमको आया नहीं और आएगा तो हम जाएंगे नहीं। तो अगर ठीक बात है, जाना या नहीं जाना है वो तो उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन शायद निमंत्रण सबको भेजा होगा।